सुप्रभात क्लास 8। हम लोग पाठ 1 जयगान कविता और पाठ 2 सुभान खां, ये पाठ दोनों पूर्ण हो चुका है, पढ़ चुके हैं। आज पाठ 3 घुमक्कड़ी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने पूरा जीवन एक घुमक्कड़ के रूप में ही व्यतीत किया और उन्होंने जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो माना वो घुमक्कड़ी को है। कहते हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। लेखक के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मेरी समझ में दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता, यानी घुमक्कड़ से बढ़कर कोई भी व्यक्ति समाज का हितकारी नहीं हो सकता। देखिए, इसको हम लोग अगर गलत सेंस में ले तो कहेंगे कि घूमने से ही केवल जीवन चलेगा, तो उस अर्थ में उन्होंने नहीं कहा कि आप दिन भर घर से बाहर रह के घूमते रहें, इस अर्थ में उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उनका कहना यह है कि जिन लोगों ने कुछ नई चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया वो लोग समाज के लिए अधिक हितकारी हुए। दुनिया दुख में ही चाहे सुख में सही समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। यानी जो हमारे पूर्वज थे, जो आदिम मनुष्य थे, वो परम घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ में भी इन्होंने परम शब्द को जोड़ा है। परम घुमक्कड़ थे। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त, वो खेती नहीं करते थे, बागवानी नहीं करते थे, घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करते थे। जाड़े में यदि उस जगह था तो गर्मियों में वहां से कोई 200 कोस दूर, यानी कि अपने आप को, जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं कहते थे। जहां उनको प्रकृति अपने अनुरूप लगा वहां से वो गर्मी में कहीं रहे तो सर्दी में कहीं रहे, ऐसे उनका जीवन चलता था। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है। आधुनिक जो काल है इसमें घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों को कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़कर अपने नाम से प्रकाशित किया। यानी जिन लोगों ने घूमने का काम किया, जो लोग घूमे, उन्होंने जो कुछ भी बनाया लिखा उसको लोगों ने अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल की दुनिया में सब कुछ करते हैं। तेली के बैल यानी जो कोल्हू में चलने वाले बैल हैं वो वहीं पर गोल गोल घूमते हैं, उन्हें और किसी चीज की जानकारी नहीं होती, उनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान सबसे ऊंचा है। जो आधुनिक विज्ञान है उसमें चार्ल्स डार्विन का स्थान सबसे ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। यानी वैज्ञानिकों को डार्विन के अनुसार अपनी दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत नहीं लिया होता? यदि डार्विन ने घुमक्कड़ी का व्रत नहीं लिया होता तो वो अपने इस महान आविष्कार को कभी कर नहीं पाता। आगे लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूं पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कश्मीर कभी नहीं गए, लेकिन आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि कश्मीर ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो वो आपको उसी आनंद की अनुभूति कराएगा। लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वन और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है
जो अस्थाई नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। यानी घूमने वालों को निश्चित रूप से ये प्रेरणा प्राप्त होती है और उससे वो हमेशा के लिए तो नहीं, अस्थाई रूप से तो नहीं, परमानेंट तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी वो इससे प्रेरणा लेकर के और घुमक्कड़ बन सकते हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न लिखने के क्रम में हम लोग पहले लिखेंगे कि पाठ 3 घुमक्कड़ी पाठ के लेखक कौन हैं। ऐसे ही हम लोग शुरू करेंगे। अगले क्लास में आगे का पढ़ाएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि क्या आपको गृह कार्य में करना है। राहुल जी ने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों माना है? आज की दुनिया को बनाने में घुमक्कड़ों का बहुत योगदान है। इसे लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया है? प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।